टू लक्ष्य बेसिक नॉलेज हब। आज हम डिफरेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस जितने भी होते हैं हमारे HTML वेब डिज़ाइनिंग में, पी से रिलेटेड सारे टैग, जैसे हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वेब डिज़ाइनिंग में कैसे करते हैं वो सारे टैग सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियोस में यहाँ से स्टार्टिंग से बताया था, पहले दूसरे तीसरे लेक्चर्स में। अब उसी के आगे मैं इसी पेज पे आपको कंटिन्यू बता रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो भी करने वाली हूँ मैं उसको आपको हेडिंग में लिख के देती हूँ, है ना। तो इस तरह से H1 टैग में हमने लिख दिया डिफरेंट फॉर्मेटिंग टैग्स इन HTML। ठीक है, अगर इसको आपको अलाइन से एंटर करना है, और सबसे पहले आप हमेशा की तरह /H1, क्योंकि ये गलती नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, अगर आप ये सेंटर में चाहते हैं। सेव करिए Ctrl+S दबा के, या फाइल पे जाकर के आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। आप अपने यहाँ से टास्क बार पे आइए, पहले से ही आपने खोल के रखा हुआ है। F5 दबाना है आपको, या यहाँ पे क्लिक करना है रीलोड दिस पेज पे। आप देखिए आपकी डिफरेंट फॉर्मेटिंग टैग्स इन HTML आ गया। अब अभी एक बार एक्स्ट्रा आ रहा है, दैट मीन्स हमने यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा लगा के रखा है। अब हम इसको डिलीट करके Ctrl+S दबा के F5 करते हैं, तो आप ये देख पा रहे हैं ये इस तरह से आ गया है। तो हमने सबसे पहले एक हेडिंग इसीलिए लिखी है कि आपको ये क्लियर हो जाए चीज़ें कि हम करने क्या वाले हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत सारे ऐसे टैग्स। जैसे सबसे पहले मैं आपको टैग बताने वाली हूँ बी टैग। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बी। सबसे पहले मैं पी टैग के अंदर ये सब लिखूंगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, बी, और तुरंत मैं क्या लिख दूंगी, /B। अब बी किस लिए यूज़ होता है अगर मुझे लिखना है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। लक्ष्य बेसिक नॉलेज हब, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ /P, इस तरह से। सेव, Ctrl+S दबा के मैंने सेव कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगी, आप देखिए यहाँ पे बोल्ड से आ गया है लक्ष्य बेसिक नॉलेज हब। अब आप चाहें तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हम कैसे चेक करेंगे, इसी के आगे हम लिख देंगे फ़ॉन्ट साइज़ इक्वल टू, आपको जितना भी देना है 12 देना है तो आप 12 दे दीजिए, और /P के बाद आप क्या कर देंगे, /font, इस तरह से। सेव, और अब मैं इसको क्या करूँगी, रन। F5 दबा के इसको रन करेंगे तो 12 में तो वो उतना ही आ रहा है। तो चलिए हम इसको चेंज करके देखते हैं। हम इसको करके देखते हैं 18, Ctrl+S, फॉन्ट साइज इक्वल टू 18 कर दिया हमने। अब हम यहाँ पे एक बार चेक करते हैं। इसको इस तरह से पहले क्लोज करना है पी टैग को, और बाहर हमें एक फॉन्ट टैग खोल के इसकी कोडिंग लिखनी है। ये देखिए ये आ गया आपका, है ना, फ़ॉन्ट का साइज़ आ गया। इसी तरह से आप फ़ॉन्ट का कलर भी लिख सकते हैं। 18 बहुत बड़ा लग रहा है तो मैंने इसको 14 करके सेव कर दीजिएगा। इस पी टैग के बाहर आप फ़ॉन्ट टैग अलग से लगाएंगे। अभी भी बहुत बड़ा साइज़ आ रहा है 14 भी। मैं इसको वापस 12 करके सेव करती हूँ और फिर एक बार रन करके दिखाती हूँ। देखिए अब थोड़ा छोटा आ रहा है, और भी अगर आप छोटा चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से 10 कर सकते हैं। सेव करिए हर टाइम, Ctrl+S दबा के रन करिए। ये देखिए साइज़ थोड़ा थोड़ा छोटा होता जाएगा हर टाइम। तो इस तरह से आप फ़ॉन्ट का साइज़ बार बार चेक कर सकते हैं कि आपको कितना px रखना है, और /font करके उसको क्लोज कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए छोटा हो गया। अब इसी को आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये जो बी लिखा है इसको कॉपी करना है, यहाँ लाना है पेस्ट, यहाँ लाना है पेस्ट, यहाँ लाना है पेस्ट, यहाँ लाना है पेस्ट। कैसे कर रही हूँ मैं, फाइल पे एडिट पे जाकर के मैं कॉपी कर रही हूँ और पेस्ट कर रही हूँ। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+C और Ctrl+V, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुझे इसको कॉपी करना हो तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद या तो मैं Ctrl+C दबाऊँगी, एडिट पे जाके कर दूँगी कॉपी, और इसके नीचे चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके या तो Ctrl+V दबाऊँगी और कर दूँगी पेस्ट। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है, सुपर। हर किसी के आगे, अगर आपको इसके आगे सपोज कुछ और लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक काम करती हूँ, लक्ष्य बेसिक नॉलेज जो है उसको इस तरफ लिखती हूँ, है ना, और हब जो है सुपर के अंदर लिख के दिखाती हूँ आपको। देखिए किस तरह से। अब मैं इसको करती हूँ सेव,
और करते हैं इसको रन। F5, ये देखिए इस तरह से ये ऊपर तरफ आ गया लक्ष्य बेसिक नॉलेज। अब इन सभी के आगे मैं सबसे पहले क्या लिख लूँगी गाइस, BR। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे ये सारे टैग जो हैं नेक्स्ट लाइन में आए। तो BR टैग जो होता है वो नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। अब मैं एक काम करती हूँ, इस लक्ष्य बेसिक नॉलेज अब सुपर वाले को कॉपी करती हूँ और इनके ऊपर पेस्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अब सारा डेटा आपको कुछ इसी तरह से दिखाना है कि जो हब में चेंजेस आपको डिस्प्ले हो, लक्ष्य बेसिक नॉलेज वैसा ही लिखा रहे। सुपर की जगह मैं यहाँ पे आपको सब करके दिखा देती हूँ। ये आउटपुट बहुत जल्दी लिखने की बहुत अच्छी टेक्निक्स होती हैं। ये देखिए इस तरह से हब ऊपर था, इसमें हब नीचे आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको इसमें क्या लिखना है, सब सुपर के बाद यू लिखना है, तो आप कोडिंग पे चले जाइए अपनी वापस से। अब आप मैं सुपर की जगह सिर्फ क्या लिखूंगी यहाँ पे यू, और यहाँ पे भी क्या लिख दूंगी यू। सेव करूंगी और मैं आपको यहाँ पे रन करके दिखाऊंगी। देखिए अंडरलाइन आ गई यू लिखने से। चलिए उसके आगे और चलते हैं हम वापस यहीं पे। मैं ये गैप इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि वहाँ पे लुकिंग थोड़ी अच्छी दिखेगी आपको। अब मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिख के दिखाती हूँ आपको किस तरह से आता है। इसको भी मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर देती हूँ। इस तरह से मैंने स्ट्रॉन्ग कर दिया, सेव कर दिया, F5 दबाया। अब देखिए स्ट्रॉन्ग आ रहा है, अंडरलाइन आ रही है, सुपरस्क्रिप्ट में ऊपर जा रहा है, सबस्क्रिप्ट में नीचे आ रहा है, बोल्ड में इस तरह से आएगा। और भी आपको जो भी मार्क लिखना है, क्यू लिखना है, आप बहुत सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको इसमें यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। स्ट्रॉन्ग के बाद यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्यू, कैपिटल क्यू लिखा मैंने, और यहाँ पे लिखा /कैपिटल क्यू, सेव। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ। देखिए कोट्स में आएगा। फिर से मैं इसी को पूरा क्या कर लेती हूँ, कॉपी, और नेक्स्ट लाइन में क्या कर लेती हूँ, पेस्ट। मैं क्यू की जगह क्या लिखती हूँ, मार्क टैग। क्या लिखती हूँ, मार्क टैग। अगर मैं यहाँ पे मार्क टैग लिखती हूँ तो देखिए वो हाईलाइट होके आएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है अपने आउटपुट को रन कर सकते हैं। और दिखाती हूँ मैं आपको धीरे धीरे। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो आप फॉर्मेटिंग में यूज़ कर सकते हैं। एड्रेस आई टैग बचा है अभी हमारा, मैं आई टैग दिखाती हूँ आपको। इसी को मैं पूरा कर लेती हूँ कॉपी, नेक्स्ट लाइन में ले आती हूँ। अब मार्क को हम यहाँ पे लिख देते हैं आई, MI हो गया आई, और ये वाले मार्क को भी आई। सेव, कंट्रोल S से गूगल क्रोम पे जाके F5 हर बार। देखिए हब इटैलिक में आने लगा। तो मैंने लक्ष्य बेसिक नॉलेज सभी में सेम लिखा है, सिर्फ मैंने हब चेंज किया है। तो आप देख पा रहे हैं सभी में हब में चेंजेस दिख रहे हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसमें एक और टैग दिखाती हूँ, स्ट्राइक, जो मैंने वहाँ पे दिया नहीं है। अगर आप स्ट्राइक लिखते हैं तो वो स्ट्राइक थ्रू जैसा आता है, स्ट्राइक। सेव, रन। ये देखिए और कौन सा टैग मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि मैं लगा के दिखाऊंगी आपको, HR। अगर मैं इसके अब मैं यहाँ पे /font कर देती हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे HR लिख दूँ और फिर BR लिख दूँ। HR इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। आप देखिएगा इसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी इस तरह से। ये HR टैग एक्चुअली मुझे यहाँ पे भी लिखना था टेबल के बाद, टेबल के जस्ट बाद HR। सेव। आप देखिएगा ऊपर भी वहाँ पे एक लाइन दिखेगी, ये देखिए ये वाली, ये लाइन दिख रही है, फिर BR थे, फिर ये आपका ये वाला आउटपुट हो गया। अब इस आउटपुट में आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं मैं वो आपको बताती हूँ। इसी के नीचे मैं आपको बताती हूँ एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस के लिए हम ABBR लिखते हैं, फिर लिखते हैं टाइटल इक्वल्स टू, जैसे मुझे बताना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा वो WHO का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, बस आप इस टैग को क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए ना। अब मैं इसको करती हूँ सेव और मैं यहाँ पे करती हूँ रन। लुक, नीचे कुछ आया नहीं, आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं लगाया है। सेव, अब रन करके देखते हैं। देखिए ये आ रहा है WHO, लेकिन WHO के पास जब मैं यहाँ पे
कर्सर लेके जाऊंगी तो यहाँ पे लिखा आएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या लिखा आएगा गाइस? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ मिस्टेक की है मैंने, हाँ मैंने यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी क्लोज नहीं की है गाइस। ये जो टाइटल हम लिखते हैं अपोस्ट्रॉफी के अंदर लिखते हैं, ये आपको याद रखना है। और एफडी के बीच में टाइटल आएगा। एक्रोनिम भी आपको बिल्कुल ऐसा ही लिखना है, इसमें भी सेम चीज़ रन होती है। देखिए जैसे मैं यहाँ कर्सर ले जा रही हूँ, अब देखिएगा यहाँ पे लिखा आएगा अपने आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्यों नहीं आ रहा है भाई? ऐसी क्या मिस्टेक कर दी हमने? ये रन नहीं हो रहा है इसमें, शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, पर ये इसी तरह से इसको लिखा जाता है। और ये कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ हम जैसे कर्सर लेके जाते हैं तो वो यहाँ पे उसका डिस्प्ले करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। बस इतना सा ही इसका होता है। चलिए अब उसके आगे मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। नेक्स्ट टैग है आपका मार्क्वी टैग। बहुत ही मज़ेदार टैग है। मैं इसको इसके नीचे लिख के दिखाना चाहती हूँ आपको, HR और BR के। मार्क्वी स्लैश मार्क्वी, इसके अंदर मैंने लिखा H2 स्लैश H2 लक्ष्य बेसिक नॉलेज हब। सेव रन लुक। मार्क्यू टैग जो होता है आपका पूरी स्क्रीन पे मूव करता है, तो ये जो होता है आपका इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसमें भी जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। जहाँ मैंने मार्क्यू लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अंडरस्कोर डायरेक्शन इक्वल्स टू, अभी राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। सेव कर दूँ, देखिए अभी राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है। अब आप देखिएगा कि ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा, है ना। किस तरफ ये आया, आपको सिर्फ मार्क्यू का डायरेक्शन लिखना होता है कि किस तरफ से आपको ये डायरेक्शन मूव करानी है। अब लेफ्ट है, अगर मैं इसको यहाँ से क्या कर देती हूँ, अप कर देती हूँ, तो वो क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा। पर वो अभी मूव इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें ऊपर डेटा है। अगर मैं इसको एक ब्लैंक पेज में क्रिएट करती हूँ, मैं आपको यही मार्क्यू टैग ब्लैंक पेज में लगा के दिखाती हूँ। एक Ctrl+C करती हूँ, Ctrl+N Ctrl+V करती हूँ, लेकिन इसके ऊपर मुझे HTML की भी कोडिंग पूरी लिखनी पड़ेगी। HTML हेड टाइटल स्लैश टाइटल स्लैश हेड बॉडी, नीचे आए स्लैश बॉडी स्लैश HTML। सेव किया हमने इसको मार्क्यू नाम से .html डेस्कटॉप पे। अब अगर मुझे इसे रन कराना है तो मैं दो तरीके से, या तो मैं सीधे डेस्कटॉप से जा कर के क्या कर दूँ, इसको राइट क्लिक ओपन विथ गूगल क्रोम कर दूँ, या तो गूगल क्रोम पे जाके Ctrl+O दबा दूँ, तो ये प्रॉपर रन होता है। इसका डायरेक्शन है अप जाता हुआ दिखेगा, लेफ्ट लिखेंगे तो लेफ्ट जाता हुआ दिखेगा। इसकी पूरी आप लूपिंग चला सकते हैं मार्क्यू के डायरेक्शंस की, बहुत अच्छे से ये रन होता है। ये नोटपैड++ में सपोर्ट करता है, नोटपैड में ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। उसकी पूरी डायरेक्शन दे सकते हैं, अप से आए, लेफ्ट से आए, राइट से आए, जो भी है बहुत बढ़िया तरीके से जो है ये मार्क्यू टैग रन होता है। ये देखिए आप, ये दिख रहा है आपको नीचे से ऊपर जाता हुआ ये। अब मैं आपको इसी मार्क्यू डायरेक्शन में अप की जगह लेफ्ट लिख के दिखाती हूँ। सेव
रन, लेफ्ट से आएगा। तो आप इसकी पूरी डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। मैंने धोखे से अंडरस्कोर लगा दिया था, इसीलिए इतना प्रॉब्लम हो रहा था। एब्रीविएशन वाले में भी अंडरस्कोर ही लगा था, इसीलिए ये दिस इज़ फर्स्ट पेज में ये प्रॉब्लम कर रहा था। देखिए ये मेरा है, दिस इज़ माई फर्स्ट पेज। इसको मैं आपको नोटपैड से खोल के दिखाती हूँ, जहाँ मैंने एब्रीविएशन लिखा है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ और सेव करूँ, और इसको भी मैं क्या कर दूँ यहाँ से, रन विद गूगल क्रोम। गूगल क्रोम पे तो वो खुला ही हुआ होगा। F5 दबा के दिखाती हूँ। ये देखिए ये आने लगा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपको कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है गाइस। ये देखिए ऊपर की तरफ आने लगा। तो आप बहुत अच्छे से मार्केट टैग का यूज़ कर सकते हैं, अपने फॉर्मेटिंग टैग्स का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा फॉर्म बना सकते हैं, यहाँ पे लिस्टिंग कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेस्टेड लिस्टिंग बताऊंगी।